सेक्शन ए और बी के विद्यार्थियों का औसत भार, जिनमें प्रत्येक में 45 विद्यार्थी हैं, क्रमशः 43.6 और 45.8 केजी है। 40.25 केजी के औसत भार वाले 4 छात्रों को सेक्शन बी में ट्रांसफ़र किया गया और सेक्शन बी के 4 छात्रों को सेक्शन ए में ट्रांसफ़र किया गया, और ऐसा करने पर दोनों सेक्शन का एवरेज वेट समान हो गया। तो सेक्शन बी से सेक्शन ए में ट्रांसफ़र किए गए छात्रों का एवरेज वेट क्या था, और ए से बी में जो किया गया है उसका एवरेज वेट हमको दिया गया है 40.25, और बी से ए में जो ट्रांसफ़र किया गया है जिन 4 छात्रों को, उनका एवरेज वेट हमको फाइंड आउट करना है। ये ऑप्शंस हमको दिए हुए हैं। चलिए इसको हम लिख करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम हमेशा की तरह जो चीज़ हमको गिवन है क्वेश्चन में उसको राइट डाउन कर लेते हैं। तो स्पष्ट हमने अलग अलग 2 सेक्शन हैं इसलिए अलग अलग लिख दिया है। तो पहले तो हम सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए का एवरेज दिया है 43.6 केजी। तो इसको हमने एवरेज का जो फार्मूला होता है उसमें हमने फिट बैठा दिया कि 43.6 ये एवरेज वैल्यू है, और किस चीज़ का एवरेज है, 45 स्टूडेंट्स के वेट का एवरेज है। तो उन 45 स्टूडेंट्स का वेट का जो एडिशन होगा वो ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 45, तो ये आएगा। और इसी तरह हमने सेक्शन बी के लिए भी लिख लिया है। तो इसके द्वारा हम क्या फाइंड आउट कर लिए, इसके द्वारा हमने ये फाइंड आउट किया कि सेक्शन ए के सभी 45 स्टूडेंट्स के वजनों का जो एडिशन है वो 1962 होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। सिमिलरली सेक्शन बी के लिए भी हमने यही किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। तो सेक्शन बी के सभी 45 स्टूडेंट्स का वजनों का जो एडिशन है वो 2061 है। ये चीज़ जो दिया है हम उससे एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दिया है 4 छात्र 40.25 केजी के औसत भार वाले 4 छात्रों को सेक्शन बी में ट्रांसफ़र किया गया है। सेक्शन ए से निकाल के सेक्शन बी में भेजा गया है। ये चीज़ हमको दिया है तो उसको भी लिख लेते हैं। सेक्शन ए के 40.25 केजी की औसत भार वाले कुल 4 छात्रों का जो कुल भार होगा, टोटल एडिशन वेट का एडिशन होगा, वो डेफिनेटली 161 होगा। अगर 4 छात्रों का जो औसत है जो ए से ट्रांसफ़र किए गए हैं 40.25 है एवरेज, तो डेफिनेटली 40.25 मल्टीप्लाइड बाई 4 161 केजी होगा उन चारों छात्रों का वजनों का एडिशन। अब जो हमको फाइंड आउट करना है उसको हम सपोज कर लेते हैं कि सपोज सेक्शन बी के 4 छात्रों का औसत भार जिनको ए में ट्रांसफ़र किया गया है, उनका औसत भार यही हमको फाइंड आउट करना है। उसको हम x अगर मान लेते हैं तो डेफिनेटली उन 4 छात्रों का x केजी वाले औसत भार वाले 4 छात्रों का जो टोटल वेट का एडिशन होगा वो 4x होगा। इसी तरीके से हमने सेम लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर ऐसा किया गया है 4 छात्रों को ए से बी में और बी के 4 छात्रों को बी से ए में, ऐसा ट्रांसफ़र करने से दोनों सेक्शन का औसत भार समान हो जाता है, ये बोला है। तो इस चीज़ को फिर हम आगे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देते हैं। ये इसी चीज़ को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा है। इसको मैं बराबर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेक्शन ए के टोटल 45 स्टूडेंट्स का वजनों का जो एडिशन है 1962 है, यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब इसमें 4 स्टूडेंट्स जिनका टोटल वेट 161 है, उनको सेक्शन ए से निकाला गया तो डेफिनेटली यहाँ से माइनस हो जाएगा, और बी में डाला गया तो यहाँ पर हमने
प्लस कर दिया। और बी से सेक्शन बी के 4 छात्रों का जिनको हमको फाइंड आउट करना है, जिन छात्रों का टोटल वेट 4x होगा, वो यहाँ से निकाला गया है और सेक्शन ए में डाला गया है। तो इधर एंट्री हुआ है तो +4x हो जाएगा, इधर से निकाले गए हैं तो -4x हो गया। यही काम हमने कर दिया। अब चूंकि 4 छात्र का निकला है और एंट्री हुआ है, निकला है और एंट्री हुआ है, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 45 ही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों सेक्शन में 45 है। और क्वेश्चन में दिया है कि ऐसा करने से एवरेज जो है दोनों सेक्शन का बराबर हो गया, तो उस चीज़ को हमने बराबर लिख दिया। अब ये हमको एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया। बस इस क्वेश्चन में समझने वाली बात बस इसी पॉइंट पर है कि 161 वाले भार वाले कुल 4 छात्रों को यहाँ से सेक्शन ए से निकाल के बी में डाला है, और 4x जो अननोन है सेक्शन बी से निकाल के सेक्शन ए में 4 छात्रों को डाला है, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। तो इसको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 45 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। इसका सॉल्यूशन तो कोई भी कर सकता है, कैलकुलेशन। अब ये ऊपर की चीज़ को हमने लिख दिया, दिस इज इक्वल टू दिस। एक्स वाले टर्म्स को एक साइड कर दिया, 4x -4x इधर आके 4x हो जाएगा। डिजिट्स को इधर रख दिया राइट साइड में हम, तो इसको कैलकुलेशन करने पर आएगा 421। अब 8x इज इक्वल टू 421, तो x इज इक्वल टू 421 डिवाइडेड बाई 8, और आप डिवीज़न करके देखेंगे इसका वैल्यू आएगा 52.625 kg x की वैल्यू। और हमने x क्या मान के चला था? x मान के चला था कि सेक्शन बी के 4 छात्रों का औसत भार जो सेक्शन ए में ट्रांसफ़र किए गए, ये हमको फाइंड आउट करना था। उसी को हमने x माना था, और हमने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिया कि सेक्शन बी से सेक्शन ए में ट्रांसफर्ड छात्रों का औसत एवरेज वेट है 52.625, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो औसत से संबंधित यह सवाल काफ़ी लंबा लग रहा है, परंतु इसको हमने बेहद आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया है। बस समझने वाला पॉइंट ये है, इसी को मैं रिपीट कर देना चाह रहा हूँ कि जो 40.25 kg का एवरेज वेट है 4 छात्रों का, तो डेफिनेटली उन चारों का कुल भार होगा 161 होगा। तो 161 सेक्शन ए से निकला है और सेक्शन बी में गया है, और जो सेक्शन बी से निकल के सेक्शन ए में आए हैं उनका हमको फाइंड आउट करना है। तो उसको हमने उन 4 छात्रों का औसत भार हमने x मान लिया है, तो उन चारों का जो टोटल वेट होगा वो डेफिनेटली 4x होगा। तो इधर जो एंट्री हुआ है उसको ऐड कर दिए, और जो एग्ज़िट हुआ है उसको माइनस कर दिए। सेम काम हमने इधर भी किया है। तो इस तरीके से हमने इसका सही आंसर बता दिया कि ऑप्शन सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।